बेटा सीधे बैठिए आप। चलिए आज अभी तक हमने पढ़ा है बीजगणित। अभी तक हमने पढ़ाया आप लोगों को बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, जो अधिकतर बच्चों को, अधिकतर क्या बहुत से लोगों को, क्या त्रिकोणमिति यह सब्जेक्ट है, इसके आपको बच्चे बहुत कमजोर वीक मिलेंगे, आपको बहुत वीक बच्चे मिलेंगे इसमें। त्रिकोणमिति जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले एक बार फिर से बता दें, जो वीडियो देख रहे हैं आप, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, रेलवे में खास तौर से, एसएससी में, त्रिकोणमिति से पक्का क्वेश्चन आते हैं और बहुत 99% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। तो अब इसको आप जरूर देखें। ये जरूरी नहीं कि 10th क्लास की सवाल हैं आपके, ये सवाल आप कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको जरूर देखें आप और समझें क्या है त्रिकोणमिति। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखने में लगती है बहुत हार्ड है जैसे, लेकिन जब इसको समझोगे आप, इससे आसान कुछ नहीं है। जब त्रिकोणमिति एक बार आपको समझ में आ जाएगी तो आप कहेंगे कि मैथ में सबसे अच्छा को लगा आपको, तो क्या लगा? त्रिकोणमिति। बड़ी आसान लगती है आपको। ठीक, त्रिकोणमिति यानी कि इसको नाम, दूसरा नाम होता है त्रिगोणोमेट्री। त्रिगोणोमेट्री। अब एक शब्द क्या है त्रिकोणमिति? शब्द क्या है? त्रिकोणमिति है। अब त्रिकोणमिति बनी कैसी है? त्रिकोणमिति, त्रिकोण अर्थात तीन कोण आएंगे। तीन कोण काय में होते हैं? आयत में होते तीन कोण, होते हैं ना? मेरे कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ होते हैं सर। नहीं होते हैं, भाग में होते हैं तीन कोण, उससे ज्यादा होते हैं, लेकिन तीन कोण से ज्यादा हो, तीन नहीं होते हैं। तीन कोण कहाँ होते? त्रिभुज में, ट्रायंगल में तीन कोण होते मात्र। कौन से में होते हैं? ट्रायंगल में तीन कोण ही होते हैं। और त्रिभुज क्या है बेटा? किसमें होते हैं जो बेटा? आपके त्रिभुज में होते हैं। कि त्रिभुज में क्या होता है? बन गया त्रिभुज आपका, बन गया ना त्रिभुज। तीन कोण होते हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। कोण 1, कोण 2 और कोण 3 होते हैं। जब तीन कोण है तो तीन भुजाएं भी होंगी इसकी, तीन भुजाएं भी होंगी। क्लियर? अब डिपेंड करता है जी कौन सा त्रिभुज है ना? रिवीजन के लिए बता दें आपको, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। दो प्रकार के त्रिभुज होते हैं। आपको सही हमने पढ़े तीन प्रकार की हैं। हाँ, दो प्रकार कैसे होते हैं? एक होता त्रिभुज बेटा आपका, एक होता है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, और दूसरा होता है बेटा आपका कोणों के आधार पर। क्या के आधार पर? कोणों के आधार पर। अब जो आकार है इसको अपन कह सकते हैं भुजा के आधार पर। क्या के आधार पर? भुजा के आधार पर या फिर आकार के आधार पर। दूसरा होता है कोणों के आधार पर। ठीक, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो। अब जो भुजा के आधार पर होते हैं, जे होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तीन प्रकार के होते हैं, है ना? अच्छा, एक चीज बता दें आपको, बहुत सारे जो टीचर पढ़ाते होंगे, खासकर 10th लेवल पर बच्चे पढ़ते भी होंगे, अधिकतर बुक का यूज करते हैं। आपको कहीं बुक दिखाई दे रहा है पास? वैसा नहीं कि हमारे सामने लैपटॉप रखा हो, हम देखते जा रहे हो, कहीं सामने प्रोजेक्ट लगा हो। अगर प्रोजेक्ट लगाया होगा, हम आगे स्क्रीन पर देखते होंगे, तो शायद इतनी इस बोर्ड पर ना पढ़ाते हम, है ना? ये चीज भी तो है। तो इसका भी एक फोकस ध्यान दें, बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा देखें आप कि चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भुजा के आधार पर तीन होते हैं ना? कौन कौन से होते हैं? समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। कौन कौन से होते हैं बेटा? समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु।
समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। तीन प्रकार के होते हैं। काय के आधार पर होगा बेटा जी? आपके भुजाओं के आधार पर या फिर आकार के आधार पर। समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं कैसे हो बेटा? समान हो। मेरे प्यारे साथियों, तीनों भुजाएं क्या हो इसकी? समान हो, वो है समबाहु त्रिभुज, है ना। विषमबाहु चार ऐसा बना दो आप, लेकिन बनेगा त्रिभुज ही आपका। ये क्या होगा बेटा आपका? विषमबाहु। तीन भुजा क्या है इसकी? अलग अलग हैं। क्या है इसकी? अलग अलग है। बराबर जिसकी है वो समबाहु है, और जिसके अलग अलग है वो विषमबाहु है। समद्विबाहु बनता है आपका ऐसा। इसकी दो भुजा जो ऊपर कैसे होंगे? समान होंगी, और तीसरी भुजा होगी अलग, तो हो गई समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान हो। ये आपके हो गए त्रिभुज का आधार पर, इसके आधार पर। अब आते हैं कोणों के आधार पर। ये सब कोणों के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है आपको, इतने बेसिक से शायद ही कोई पढ़ाएगा, खासतौर पर मतलब बेसिक से चीज बता रहा है आपको। जो बच्चे कमजोर हैं खासतौर से, उनके लिए खासतौर से। कई बार कहते हैं सर हमारे पास तो होशियार स्टूडेंट हैं, हम कहते हैं हमारे स्टूडेंट गधा है। क्यों है? क्योंकि उतने होशियार भाई बचपन से। क्यों? हम तो उन स्टूडेंट को जहाँ पढ़ाते हैं जो कमजोर बच्चे हैं। नाम किसका होगा? जब होगा जब कमजोर बच्चों को सब शिक्षा दो ना। होशियार बच्चों को तो आपने एक बार पढ़ा दिया, हो गया काम। जो कमजोर बच्चे हैं उनको हमारे पास बताइए, हम बताते हैं, उनको समझाते हैं। जब ऐसे समझाएंगे उनको तो कमजोर बच्चे भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा? हम कह देंगे नहीं ऐसे से ऐसा होता है, ऐसे से ऐसा होता है, कुछ होगा? नहीं होगा। होशियार बच्चे समझ जाएंगे हाँ ऐसा होता है। कमजोर बच्चा कहेंगे सर हवाई जहाज बनकर निकलेगा ऊपर से, है ना। तो उनके लिए भी हम समझाते थे कि जिन बच्चों ने किसी कारणवश से पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाई, है ना, तो उनके लिए बता रहे हम चीजें। भुजा के आधार पर तीन प्रकार पढ़ चुके बेटा, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। इतनी बार हम रिपीट करा देते हैं आपको कि आप उसको सही से देखते जाओगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता जो कोण 90 अंश से कम हो और 0 अंश से ज्यादा हो। 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो तो उसे कहते हैं बेटा न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा बेटा? जिसके तीनों कोण जो होंगे, तीनों कोण क्या होंगे? 90 से कम होंगे। क्या होंगे इसके तीनों कोण? 90 से कम होंगे, हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। जैसे क्योंकि त्रिभुज का क्या होता है? त्रिभुज तीन कोण होते हैं, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? 180 अंश होता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं या तीनों कोण 90 अंश से कम हैं वो कहलाएगा आपका न्यून कोण। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, कितना हो? एक कोण 90 अंश से कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं बेटा? जिसका एक कोण कैसा हो बेटा? 90 अंश का हो, ऐसा बना होता है बिल्कुल सीधा 90 अंश। सीधा बन गया? नहीं बना? नहीं बना ना, ले वो अब तो गलत हो गया। कितना है यहाँ बेटा? 90 अंश। एक कोण 90 अंश का हो गया, उसे कहते हैं हम समकोण। और त्रिभुज में सबसे ज्यादा, त्रिभुज में सबसे ज्यादा जो किसी कोण का प्रयोग करते हैं त्रिकोणमिति में, हम जो कहते हैं समकोण त्रिभुज का। पूरी त्रिकोणमिति जो आपकी डिपेंड है वो है आपकी समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है। किस पर है? समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कितने का हो? 90 का हो, उसे कहेंगे समकोण। वो एक चीज बता दें, समकोण है ना। और कोई भी एक आधार, कोई भी आधार हो, उस पर सीधा अपना लंब खड़ा कर दिया, या तुम सीधे खड़े ऐसे हो गए, टन हो गए एकदम खड़े, तो समझो आप 90 अंश का कोण बना रहे हो पैर से। समझ? जैसे लाइट का खंभा खड़ा होता है तो कितने अंश पे खड़ा होता है? 90 अंश पे। बाद में टेढ़ा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन पहले कितने अंश का होगा? 90 अंश का। ठीक, 90 अंश समझ में आया? किसे कहते हैं? देखो सीधा खड़े आप, वो है 90 अंश। तीसरा होता है बेटा अधिक कोण। क्या होता है ये? अधिक कोण, जो 90 अंश से ज्यादा हो और 180 से
कम हो के सही, जैसे 90 अंश से ज्यादा तीनों कोण तो हो नहीं सकते हैं। इसमें एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो, एक कोण 90 अंश से, ऐसा बन जाएगा ये आपका, एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो गया और दो कोण 90 अंश से कम हो जाते हैं, ये हो गया आपका अधिक कोण। बात समझ में आई ना जी बात? उम्मीद है चीज समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से आ गई ना। तो देखो ये चीज तो अपन रिवीजन के लिए बता दी आपको, ये चीजें आपको बता दी ना रिवीजन के लिए, लेकिन मोस्टली त्रिकोणमिति में हम जिस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, जिस त्रिभुज को पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे अपन लोग बेटा किसको? समकोण को। किसको पढ़ेंगे? समकोण को। समकोण पर ही पूरी त्रिकोणमिति डटी हुई है। और समझ में आ रही ना जी चीज? कोई डाउट है किसी को? मैं नींद तो आ रही, बोरिंग हो जाएगा कि शायद हाँ होता आज को, शायद आपको चीजें आती होगी तो उसको लगता है कि सारी चीजें तुमको आती हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन देखो हर एक टीचर का अपने अलग तरीका होता है, शायद तुमको आती होंगी लेकिन शायद इस प्रकार से ना आती हो। क्योंकि देखो टीचर क्या होता है, कई बार कोई टीचर इस प्रकार की बात बता देता आपको जो शायद आपने नहीं पढ़ी हो, तो इसलिए सबसे ज्ञान लेते रहो। बात समझ में आई ना अपनी? तो क्या पढ़ेंगे अपन इसमें? समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक, इसको अगर किसी को नोट करना हो नोट कर सकते हैं आप, इसको अगर नोट करना हो आपको नोट कर सकते हैं, नोट कर लो। इंपोर्टेंट चीज अच्छी है, बहुत लाभदायक चीज है। हम यही चीज पढ़ाएंगे आपको कि आप अभी से जब तक पढ़ोगे जिंदगी में, 30 साल तक पढ़ोगे, 40 साल तक, भगवान ना करे आपको पढ़ना पड़े, जल्दी आप सेटल हो जाओ, लेकिन जब तक पढ़ोगे आपको चीजें जो कभी जिंदगी में हमेशा हर कदम पे काम आएंगी, ऐसा हम पढ़ाएंगे। तो इसको नोट कीजिए आप। देखिए बेटा अभी अपन समझा त्रिभुज के बारे में, तो कौन त्रिभुज कौन सा पढ़ रहे? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज बेटा त्रिभुज ये है, क्या है आपका? समकोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, ये आपका है समकोण त्रिभुज। कितने से बनता है समकोण त्रिभुज? ये भुजा होती है 90 अंश पर, जिसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको कह दिया सी। अब यहां से समझिए त्रिकोणमिति की शुरुआत, यानी त्रिकोणमिति की नींव, बेस ऑफ त्रिकोणमिति, जो सबसे नीचे पॉइंट है, सबसे नीचे पॉइंट है, इसको कहते हैं बेटा अपन लोग, क्या कहते हैं? आधार। आधार कहते हैं, इंग्लिश में बोलते बेटा इसको अपन लोग बेस। ठीक, आधार यानी कि बेस। जो सीधा हुआ होता है इसको बोलते हैं बेटा अपन लोग लंब। क्या बोलते हैं? लंब, यानी कि इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अब जो सबसे बड़ा होता है इसे कहते हैं कैंड। क्या कहते हैं? कैंड कहते हैं। इसको बोलते हैं हाइपरटेनस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइपरटेनस। हाइपरटेनस। वो दिक्कत यहां तक नहीं है ना? ठीक, हाइपरटेनस। अब उस तीन चीजें आ गई, इसे तीन चीजें पूरा त्रिकोणमिति समाहित होती चली जाएगी। आधार सबसे नीचे की भुजा होती है, लंब लंबी होगी, और कैंड देखना एक चीज बता दें, जो कैंड होगा किसी समकोण त्रिभुज का बेटा, समझते जाइए, जो कैंड होगा किसी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, वो हमेशा आधार और लंब दोनों से बड़ा होगा। हमेशा आधार और लंब दोनों से बड़ा होगा, उसे कहते हैं कैंड। देखो अब देख लीजिए, आधार जो है, लंब जो है, इससे कहीं ज्यादा आपका ये होगा। ठीक, कैंड हमेशा बहुत ज्यादा होगा। एक चीज ध्यान आई, इसका फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉर्मूला। जब कैंड का स्क्वायर निकालते हैं बेटा, तो हो जाता है बेटा आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इन दोनों के योग से मिलके जे इस ज्यादा निकलेगा। ठीक है बेटा,
जितनी भी आपको ए बी दी गई हो वैल्यू, आधा की दी गई हो, वहां पुट करेंगे। ये फॉर्मूला याद आया ना। इसको कहते हैं क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम बोलते हैं इसको बेटा लोग? पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय बोलेंगे इसको अपन लोग। इन्हें थ्योरम दी थी ये। इसका का है tan स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बात समझ में आई ना इतनी बात? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और है, यदि आपने बी को समकोण त्रिभुज माना। क्या माना? बी को समकोण त्रिभुज माना। कई बार क्या होते बच्चे लोग इस प्रकार बना देते हैं त्रिभुज। कैसा जी? हमने इसका मुंह इधर कर दिया, वो दिक्कत इधर क्या मान ए बी सी इधर मान दिया हमने। बात तो भी आ गई ना। तो इसमें आधा जे है, कर्ण जे और वो आधा जे है, लंब जे हो, कर्ण जे है, वो दिक्कत तो है नहीं। लेकिन यदि हमने जैसे ये ठीक यहाँ है, यहाँ क्या है? बी है, 90 अंश पे है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता, उन्होंने कह दिया आपसे, उन्होंने आपसे कह दिया कि यदि माना कि, क्या कहते हैं वो, माना कि कोण ए 90 अंश है, इसी त्रिभुज को ना दूसरा मान दे दिया, तो क्या दे दिया? कोण ए 90 अंश है। तो क्या होगा? फिर यहाँ क्या कर लोगे? ए बी और सी 90 अंश बन जाएगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत? अगर उन्होंने कोण ए 90 कर दिया, या कोण जैसे अभी कौन पूछेंगे आपसे, वो एक ही पूछेंगे। हमेशा जिस 90 अंश होता है उसके सामने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपका कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। ये बात ध्यान देना। ठीक, वो दिक्कत यहां तक नहीं। लेकिन इसमें एक चीज होती है, क्या होती है? कम तुलना कर देते हैं या इनकी कंपेयर कर देते हैं। जैसे आधार और लंब है, या लंब और कर्ण है। क्या है? लंब और, कई बार क्या होता है लंब और बटे में कर्ण आ जाए। क्या आ जाए? लंब आ जाए, बटे में क्या आ जाए बेटा? कर्ण आ जाए। तो इसको एक नाम दे दिया है त्रिकोणमिति में, उसका नाम दे दिया बेटा साइन। क्या दे दिया? साइन दे दिया। उसका नाम क्या हो गया बेटा? साइन। ठीक, अब एक शब्द देते वो कौन से, वो दे देते थीटा। क्या दे इसको बोलते हैं बेटा? थीटा बोलते हैं। इसका नाम है बेटा थीटा। ध्यान देना। थीटा क्या होता है? थीटा इज इक्वल होता है, इसको हम लोग कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण भी बोलते हैं। थीटा को कोण बोलते हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा हो जाएगी। तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया? साइन थीटा। इसी प्रकार आधार बटे कर्ण कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा? आधार बटे कर्ण कह देंगे, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब दो, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार लंब बटे आधा कहते हैं, तो क्या कहते हैं? लंब बटे आधा कहते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? दिखा ना अच्छा वीडियो में जी। तो हाँ, ये नहीं दिखा? टेन थीटा नहीं दिखा? ठीक, लंब बटे आधा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक, देखो अपन ने क्या पढ़ लिया बेटा अभी तक? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं अभी आपको हम। बेटा क्या करेंगे? लंब बटे कर्ण क्या आ गया आपका? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण कहेंगे तो हो जाएगा, और लंब बटे आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना? अब देखो इनके हो जाते विपरीत। देखो इसमें तीन चीजें मुख्य होती, साइन कॉस और टेन। इनके उल्टे होते जाते, इनके उल्टे होते जाते हैं। क्या होते जाएंगे? टेन है बेटा, टेन का उल्टा कहते हैं, मतलब उसका नाम हो जाता है कॉट। क्या हो जाता है? कॉट थीटा। क्या हो जाता है? कॉट। जब कॉट उल्टा है तो कॉट टेन का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आधार का उल्टा क्या होगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। जो उल्टा हो जाएगा ना, जब टेन उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो गया। अगर टेन को उल्टा करेंगे कैसे करेंगे? टेन बराबर क्या हो जाएगा? एक बटे
कॉट थीटा। टेन बराबर क्या हो जाता है, 1/, इसलिए 1/, कॉट की वैल्यू क्या आ गई, आधा बटे लंब। कॉस का उल्टा होता है बेटा 1/, सेक थीटा। क्या होता है, 1/, सेक थीटा। तो हो जाएगा कैंड बटे आधार, क्या हो जाएगा बेटा आपका ये, सेक थीटा। अब यहाँ बच्चों के मूड सिर घूमना चालू हो गए कि सर जी कहां से आ गए, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कंफ्यूज होना शुरू। यहां से कलंका होता ना वो कि सर मैथ है कि इंग्लिश है, इंग्लिश है कि मैथ है ना, कंफ्यूज चले, ऐसा पढ़ा क्या रहे हैं। एक ही चीज बता जाएंगे, अभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ से वही चीज है, यही से बच्चों की कमजोरी होती, क्या अगर इसको पूरा नहीं समझेंगे बच्चे तो यही आधा समझ के छोड़ देंगे तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। पक्की बात है ये, क्योंकि इतनी बात सुने उन्हें कहा है जो साइन टेन कॉस, है ना, यही काम अभी आएगा, पता नहीं कैसे। सेक दो, साइन का उल्टा होता था 1/, कॉसेक क्या होता, 1/, काय का उल्टा होता, साइन का उल्टा होता है। क्या हो जाएगा बेटा आपका ये, कॉसेक बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कैन बटे लंब। क्या हो जाएगा, कैन बटे लंब। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। आपको कैसा कॉट बराबर क्या होगा, तो जब टेन बराबर 1/, कॉट हो गया तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा ना। जब इसका उल्टा जो होगा तो इसका उल्टा। धीरे बात समझ में आती जा रही है, आती जा रही ना, ऐसी आती जाएगी। सेक बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कॉस हो जाएगा, कॉस बराबर 1/, साइन हो जाएगा ना। वो दिक्कत समझ में आई ना बात, ये चीजें आती जाएंगी ऐसी आपकी बात समझ में आती जा रही। अच्छा वो चीज तो ठीक है, लेकिन अपन ठहरे देसी आदमी, तो देसी आदमी में एक पिक्चर भी देखी तो उसमें गाना सीखा था इसका, लेकिन अब आपने अधिकतर देखा होगा उसमें चीज आती है लाल बटे कका। क्या शब्द बोलते हैं बेटा उसको, लाल बटे कका। इसे बोलते हैं ट्रक, बस नहीं बोलते, ट्रक। अब ट्रक कौन सा, वो वाहन दे जानते कि नहीं, ट्रक जो कॉम्प्लीमेंट के साथ आंसर है। लाल, देखो लाल से क्या हो जाता है आपका, लंब, का से क्या होता, लंब बटे, पहला हो गया, क्या बोलते उसको, साइन बोलते ना। आ से बड़ी एक मात्रा आ बटे का, यानी आ बटे का, आधा बटे कारण, क्या हो गया, कॉस थीटा। हुआ कि नहीं, हाँ। ला से फिर लंब, अब एक मात्रा से आधार, लंब बटे, यानी कि जब 3 है तो इनको उल्टे जो होते हैं, तो इनको उल्टे तो उनको उल्टे रख दिए। बात समझ में आई ना, उम्मीद है त्रिकोणमिति समझ में आती जा रही होगी अच्छी सी। मिस्टर संदेश क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, ठीक दे रहे हैं आप हमको, क्वेश्चन पूछो, क्या दिक्कत है, कोई बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। कोई डाउट समझ में आ रही है अच्छी सी बात, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट किसी को आई ना बात अच्छी समझ में, ठीक। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, क्या कहते हैं वो लोग, आपको थीटा ना देके एक दे दें। उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, क्या निकालना है, साइन ए, जैसा ने बनाया यहाँ साइन ए, इसका कोण निकालना है, इसका कोण। तो कोई दिक्कत, थीटा है तो यहाँ थीटा जगह पे क्या रख दिया, ए रख दिया, कोई दिक्कत। वो कहें साइन बी, तो बी की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे बेटा, पाइथागोरस से कब निकालते हैं बताते हैं। एक सवाल इतना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। थोड़ा सा इसको भी हम नहीं मिटा रहे, इतना नोट कीजिए आप, इतना बच्चे जो नोट करिए कॉपी पे। वैसे याद तो हो गया होगा, उम्मीद है आप सीखते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, है ना। इतने आसान शब्द बता रहे हैं आपको हम कि आप याद करते जा रहे होंगे। इसको फटाफट नोट कीजिए। देखिए बेटा, आप समझते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है। एक सवाल लगा बता दिया आपको भी हम कि सर प्रयोग कैसे होता है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है दूसरे बैच का, स्टूडेंट बाहर इंतजार करने लगे हैं। बेटा समझिए,
बताएंगे आपको किसका प्रयोग कैसे होता है। उन्होंने कहा यदि कोण बी 90 डिग्री है और आधार उसका 4 सेंटीमीटर और आधा 4 सेंटीमीटर कोमा लंब 3 सेंटीमीटर है, तो कोण क्या होगा? कोण क्या होगा या ठीक कोण क्या होगा, या फिर वो कह रहा है साइन ए बराबर क्या होगा। साइन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे बेटा, समझेंगे। क्या करेंगे बेटा, बनाएंगे त्रिभुज। क्या बनाया हमने यहाँ पर एक तो बनाया। क्या बोल रहे बेटा, बी क्या है 90 अंश है आपका। बी क्या है बेटा आपका 90 अंश। इसको मान लिया, सी इसको मान लिया। क्या बोल रहे अपन बेटा, आधा कितना है 4 सेंटीमीटर है, लंबे कितना है बेटा निकालना क्या है। अपन जानते हैं बीनो डेट कोण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि इसको शुद्ध हिंदी में कहें हम, कोण का वर्ग आधार जो आधार का वर्ग और कोण आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के योगफल के बराबर कोण का वर्ग होता है। यानी कि आधार का वर्ग लंब का वर्ग किसके बराबर होता है, इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। निकालना है कोण। आधा कितना दिया बेटा आपको 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। लंब कितना दिया गया 3, 3 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा 16 और जो हो गया है 9। कितना हो गया 16 9 25। कोण इसका कितना हो गया 25। तो कोण वाला क्या हो जाएगा केवल अंडर रूट 25 यानी कि 5। कोण क्या हो गया बेटा आपका 5 हो गया। कोई डाउट यहां तक। जब कोण 5 आ गया, लेकिन निकालना क्या था बेटा आपको साइन ए क्या होगा। साइन बराबर क्या होता है, अभी अपने पढ़ा लंब बटे कोण। क्या होता है साइन बराबर, और लंब बटे कोण का है 3/, वो सॉरी लंब बटे कोण है ना, तो 3/5। क्या हो गया साइन ए बराबर हो गया बेटा आपका 3/5। कठिन लगा, कठिन लगा सवाल। इजी है, वेरी इजी। इसी तरीके से बात आपको लगाने आगे की। इसके बाद हम अगला इसका पार्ट आएगा जो बेटा, इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में आएगा। उसमें आपको त्रिकोणमिति का आपको एक एक वीडियो मिलेगा बड़ी ही तरीके से। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, देते रहिए।